नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक पुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। गांव खरगड़ी में पहुंचे हैं और यहां दादा बिसा का विशाल मेला लगता है हर साल। ये मेला दादा बिसा के नाम पर लगता है। तो दादा बिसा कौन थे, ये जानकारी हम आपको देंगे। और मेले में कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। धोख लगाने के लिए लाइनें लगी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए, मेले की एक कवरेज कुश्ती दंगल के मेले में है और साथ में झूले वगैरह सब कुछ मेले में उपलब्ध है। एक एक चीज हम दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। चेक कर लो मैं खुशी नाम की लड़की संपर्क करे, खुशी नाम की लड़की है। तो ऐसा बताया जाता है कि गांव खरकड़ी और गिरहा, दो गांव के जो बुरा गोत्र के हैं, उनका यहाँ धोख पूजन होता है। बाकी आसपास के लगभग सभी गांव के और सभी जातियों से लोग यहाँ आते हैं दादा बिसा के इस पावन मंदिर में धोख लगाने के लिए। भव्य मंदिर आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। गांव खरकड़ी में हम पहुंचे हैं और यहाँ दादा बिसा के नाम पर विशाल मेला लगता है। इसके पीछे क्या रहा था, क्या कहानी थी, वो यहाँ के बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे। और भीड़ देख पा रहे हैं आप, कितनी भारी संख्या में लगी हुई है। एंट्री करते ही गांव के मौजूद व्यक्ति और पंचायती व्यक्ति बैठे हुए हैं और कमेटी के सदस्य एक व्यवस्था बनाने के लिए कि किसी भी प्रकार की हड़बड़ी यहाँ ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी यहाँ ना हो। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? प्रताप सिंह जी प्रताप सिंह। बताइए, मेले के पीछे क्या कहानी है, जिस तरह से हर साल? ये है जी, यू दो मेला लगा है। हाँ गिरहा और खरकड़ी, हाँ जो इनके पूर्वज थे, हाँ जिन्होंने गांव बसा था। हाँ यू दादा बिसा उनका गुरु था। हाँ और इस देवता के नाम से इसकी पूजन होता है। हाँ और इसलिए दोनों गांव पूजते हैं इसको, वह इनके पूर्वजों का गुरु था। तो यहाँ धोख लगाने से क्या फायदा होता है? धोख लगाने से वो आशीर्वाद देता है। जो हम मनोकामना लेके आते हैं, हमारे में इष्ट गुरु हैं जी वह सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जी जी। आपका क्या कहना जी? यही बात है। रामजीत, तो आप क्या कहोगे इस विशाल मेले पर? किस तरह का आपने प्रबंध कर रखा है? पूरा जी कमेटी ने सारा प्रबंध कर रखा जी, धोख लगवाने खातिर। बिल्कुल। और सारे वो डंडे डाले लाइन के हिसाब से। मैं दूध नहीं देनी, मुझे दुआ करने दूध दही मैं बड़ा। हैं? मैं दूध नहीं देनी। ये इसका मानता भी है जी, दाद खुजली हो वो भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दाद खास खुजली खत्म हो जाती है। मैं तो देखूंगी बार पे अटारी चढ़ के, आजा मेरे श्याम घोड़े पर चढ़ के। देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह से भीड़ लगी हुई है गांव खरकड़ी में दादा बिसा के मेले में। और इस पावन मंदिर में धोख लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और एक भीड़ देखिए किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं।
और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धोख लगाने लिख रहे, किसी प्रकार कोई हड़बड़ी नहीं। और बहुत लंबी लाइन है इधर, हम अंदर तक जाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम, क्या नाम है? राम राम जी, मंजीर। हाँ जी, मंजीत। तो बताइए कितने की संख्या में लोग यहाँ आते होंगे? लगभग सर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जी जी, गाँव खरकड़ी गिराए से आते हैं। पहले तो 2 गाँव का मंदिर के हिसाब से मानते थे, अब लगभग 36 बिरादरी हाँ। और हमारे हिसार जिले से बाहर के भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ आने से क्या फायदा होता है, आपको क्या लगता है? यहाँ आने से सर हमारे दादा बिसा की मान्यता है, साल में एक बार हाँ। ये मेला आता है। हाँ ठीक है, 14 के दिन ये मेला लगता है। हाँ जी। यहाँ पर एक प्राचीन तो मान्यता कितना है। प्रबंध, पुख्ता प्रबंध कर रखे आपने? कितने लोगों का? कमेटी ने बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखा है यहाँ पे जी। कोई प्रसाद या खाने का भी कोई सिस्टम है? चाय पानी? भंडारा भी लगा देते हैं, बाकी प्रसाद खाने का भी प्रबंध है यहाँ जी, पे। जी। ठीक है, और कमेटी सारी एक्टिव है जी। तो क्या कहेंगे आप आसपास के क्षेत्रवासियों को? यहाँ पे बहुत बढ़िया मेला पड़ता है। एक जोड़ यहाँ पे प्राचीन, अच्छा, किसी भी प्रकार की दाद हाँ। किसी भी प्रकार का हो, वहाँ नहाने से खत्म हो जाती है? वहाँ नहाने से खत्म हो जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद भाई साहब। दादा बिसा के मंदिर की ये देखिए, श्रद्धालु धोख लगाने के लिए कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और बताते हैं कि यहाँ धोख लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, ये प्रात और थाली लिए हुए सामग्री के साथ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। बहुत लंबी लाइन आज लोगों की संख्या ज़्यादा है और एक व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कमेटी के सदस्यों द्वारा। क्या नाम है? क्या बात मंदिर का बाहर गले लिया क्या आपने? हाँ, ये भगत है मंदिर के। क्या नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा, दादा भगत है। अंदर लेके चलते हैं हम आपको। क्या नाम है आपका? हर साल स्वामी लगाते हो आप? जी। तो क्या फायदा होता है आपको यहाँ स्वामी लगाने? अपन बोल रखी दादा की है। अच्छा अच्छा फायदा हो या नुकसान अपन लगानी लगानी। अच्छा, अच्छा। दाना लगा कर अच्छा, हर साल हाथ लगा। तो ये देते हो आप? ठीक है, मुंदी के रूप में। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपका? कुलदीप स्वरूप निवासी, कहाँ से? गिराई से। तो अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बैठे हुए हैं कमेटी के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है और सेवाएं नंबर 1। तो ये कमेटी के सेवादार है और यहाँ दान की जो लिया जा रहा है, मंदिर की सेवा ली जा रही है। जी राम राम। जी राम राम। क्या नाम आपका? धर्मपद पूरा गिराए जी। अच्छा, तो किस तरह से प्रबंध आपके द्वारा किए गए? कितने दिन पहले तैयारी की गई इसकी? देखो जी, यहाँ ये आस्था लोगों की सदियों साल से है। अच्छा। इसको हम दादा बेसा के नाम से जानते हैं जी। हमारे पूर्वज भी इनको धोखते आए हैं जी। हमारी आस्था सदियों से जुड़ी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके मंदिर कमेटी बनाई हुई है, अच्छा, जिसका रख रखाव मंदिर कमेटी ही करती है। खरकड़ी और गिराए 2 गांव के इसमें मंदिर कमेटी के सदस्य हैं। इसमें प्रधान पद है और खजांची पद है, अन्य मेंबर है। तो जो दान दक्षिणा आती है तो उसका मंदिर में लगाया जाता है सब कुछ? हाँ, वो सब मंदिर में लगाया जाता है जी। हमारे पूर्वजों द्वारा जो दान किया गया था, कितनी संख्या में लोग आते होंगे? कम से कम भी 5-6 हजार के अंदर आते हैं जी श्रद्धालु यहाँ। जी। पहले तो गांव के खरकड़ी और गिराए के आते थे, जी। अब जो बुरा गोत्र से वो दूर दूर से आते दूर से आते हैं, बाहर से आते दूर से आने लगे हैं। जी जी जी। धन्यवाद जी। हाँ जी मास्टर जी, राम राम। राम राम भाई। तो क्या लगता है आपको यहाँ धोख लगाने से कहते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती? पाल जी ने जो बताया वो भी इसका इतिहास है, और पूजा अर्चना करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। जी। और जो भी विश्वास रखता है उसको उसका फल भी मिलता है। और यहाँ दोनों गाँवों के नहीं बल्कि जिस तरह धर्मपाल जी ने बताया, बुरा गोत्र के जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ आके नतमस्तक होते हैं और इससे प्रार्थना करते हैं दादा बिसा से, अग भाई हमारा जो भविष्य है और देश की जो एकता और सुरक्षा है वो बनी रहे और हमारा भविष्य सुंदर बने, सबको काम मिले और सारे प्रेम प्यार से रहे। तो
जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ जी। पूरे पंडाल में बिल्कुल। एक परिवार की तरह सारे अपने काम में लगे हुए हैं, हाँ जी। यानी और इसके साथ साथ भाईचारा प्रगाढ़ होता है, नई नई जान पहचान होती है और बड़े बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग धन्यवाद। हमें और समर्थन देते हैं और मनोबल हमारा ऊंचा होता है। थैंक यू। हम तो ये प्रार्थना करते हैं भी इस तरह की जो रस्म रिवाज है नहीं, वो लोगों में एकता भाईचारा प्रेम प्यार बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आगामी जो पीढ़ी है वो अपने प्राचीन परंपरा से जुड़ी रहे। आपका हार्दिक धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं इधर से मंदिर के जो पुजारी अंदर भगत हैं वो मंत्रोच्चारण द्वारा लोग पूजन करवा रहे हैं। तो कितनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या नाम क्या जी आपका? बलवान पुजारी है यहाँ। जी जी। तो कितने लोग आते हो गए यहाँ? कितनी संख्या में लोग आते हो गए? आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। राम राम जी। तो क्या कहना चाहिए इस मेले के बारे में? आप जिस प्रकार हर साल लगता है, किस तरह के आप प्रबंध करते हो? कितने दिन पहले तैयारी करते हो? मेला हमारे गांव में हर साल बनाया जाता है जी। राधा पिसा का मेला बोलते हैं उसको। और प्रबंध तो हमें पहले ही स्टार्ट करते हैं, हफ्ता दो दिन पहले लग जाते हैं। एक हफ्ता पहले। हाँ जी, मेले की तैयारी करते हैं। हमें खकड़ी और गिराई गांव का मेन हमारा मेला बनाया जाता है। तो दोनों गांव से आते हैं, बाकी बाहर से भी खूब आते हैं, खिलाड़ी भी आते हैं, खेल भी खेले जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना भी होगा वे कबड्डी की टीम तैयार है, तो खेल स्टार्ट कर दिए गए हैं जी। और सारे आप बाहर से आते हैं। चाय पानी खाना पीना कोई? हाँ, चाय पानी का सारा प्रबंध करते हैं जी। धन्यवाद। में भी एक हमारी गिराई में मौत होगी, एक यहाँ होगी तो लड़का दूसरा साल का नहीं पूछा, मैं इसलिए हमने स्थापित कर दिया। अगली बार पूरा बढ़िया ढंग से यहाँ स्टैंड हो जाएगा के मंदिर। ये वो जोड़ी है, ये इसका जिक्र करते हैं वो बार बार। जी राम राम जी शास्त्री जी। तो क्या बताते हैं इसके बारे में? ये बताते हैं कि ये चमत्कारी विषय का जो है यहाँ हर साल 14 पे पूर्ण रूप से पूरे गांव जो गिराई और खरकड़ी है, जी जी, दोनों गांव मिलकर के एक मेला का आयोजन किया जाता है। हाँ। और जो ये पावन पवित्र भूमि पर जी, ये आप छोटा सा एक तालाब देख रहे हैं। जी। जमाने में बताया गया है कि ये जी तालाब में नहाने से चर्म रोग जो दूर होते हैं, जी जी, ऐसा इसका इतिहास रहा है जी। और जो मिट्टी है जो एक हर तालाब से किसी गांव का देवी देवता होगा जी, वहाँ माताओं बहनों के द्वारा जी, जो नई मिट्टी है तालाब से कि तालाब खोदा जाए, जी, जी, उसका एक ये प्रारूप है कि अपने हाथों से तालाब से मिट्टी निकालते हैं, जी। उसको गहरा किया जाता है। हाँ 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 इसलिए ऐसा इतिहास इस तालाब का रहा है। जी, और आपने पूरा घूम करके देखा होगा जी, कि एक समरसता का जो भाईचारे का प्रतीक है, जी। ऐसे मेले का आयोजन जी, 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 अपने आसपास क्षेत्र में काफी होते हैं। जी। और हर गांव में भी ऐसा होना चाहिए कि एक मेला जो है सामाजिक समरसता भाव का जी। जो बिना छूतछात भेदभाव के ऐसे आयोजन प्रत्येक गांव में हो। जी। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जी, आप धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहें और जी। समाज समाज में एक भाईचारे का संदेश देते रहें। भाई अशोक, धन्यवाद, आप मेहनती धन्यवाद। हैं, इसके ओके, लिए आपको थैंक यू पुनः सर। बधाई। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शास्त्री जी ने जिस तरह से जानकारी दी है, यही वो तालाब है जिसमें नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये श्रद्धालु यहाँ मिट्टी निकालते हुए। बोलो, बताओ अपना नाम बताओ। नाम बता दे। कहाँ से हो? गिराए से। गिराई से। कहाँ से पढ़ते हो? मैं +2 क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? गिराए पढ़ती हूँ। तो यहाँ दौड़ लगाने ले आए हो, तो क्या लगता है यहाँ दौड़ लगाने से कोई फायदा होता है? क्या होता है जी? पूरी रहती है। आपकी हुई कोई?
अच्छा सारी ये होने लग रही है मार बटे रू धोखते पाए थे मुझने तो अच्छा अच्छा, तो उसी से आप लगातार 2 इसकी लगा रहे हो हर महीना? ये को साल में एक बार लगा रहा मेला? जो मेरा है नहीं जो यो तो साल में एक बार लगा है और धोखा भी लगा है गिराता हो? हाँ, जी जी। तो पैदल आओ या साधन में? पैदल भी आ जा जी करे तो बीच में तो इसका क्या है, और मट्टी मुट्टी काटा, इसका क्या फायदा हुआ? ये तो फायदा है पुरानी संस्कृति है तो वगैरह फोड़े फुंसी हो गए सारे थोड़े फून से खत्म हो जाए हैं। दादा की मान्यता तो सब ठीक होते तो देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का पूरा विश्वास है कि यहाँ नहाने से या जल पकड़ने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और चर्म रोग भी खत्म हो जाते हैं। हाँ इधर देखो, अरे क्या बात, दामन वाली छोरी है, क्या बात। राम राम करते सर ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत राम 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 भाई बच्चों। दादा-बिसा गांव खरगड़ी का जो मेला है, इसका माहौल देख कितना रंगीन है। बच्चों के झूले आनंद लेते हुए दूर दूर से बच्चे आगे यहाँ, और घूमने वाले झूले ऊपर देख पा रहे हैं किस तरह से। भारी संख्या में लोग आते हुए, और यहाँ स्टॉल लगी हुई हैं, देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइनें। और एक वो वहाँ जो बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि दादा के दर्शन लाइन में लगकर ही करें। एक साइड मेले की ये रौनक जोलावाड़े, और दूसरी साइड दादा-बिसा का ये विशाल मंदिर आप देख पा रहे हैं। वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ये मंदिर का मेन गेट है, तो मेन गेट पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए एक बार। ये देखिए कितनी भारी संख्या श्रद्धालु आए हुए। हाँ अच्छा, दादा-बिसा के मंदिर के उत्तरी साइड में हनुमान जी का ये मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ भी साथ में धोख लगाई जाती है। आने वाले श्रद्धालु यहाँ भी माथा रखते हैं, उसके बाद जोड़ का पानी है उसका सेवन करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। तो यहाँ रक्षा धागे बांधे जाते हैं पंडित जी द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा। कहाँ से आई? गिराए धोख लगाने आई। कौन सी क्लास में? राम राम। राम राम भाई साहब। तो क्या कुछ तैयारी रहती है, आप कितने दिन पहले तैयारी करते हो? कितने के लोग आने की जैसे रहती है, कितने संख्या में? भाई साहब धीरे धीरे ऐसा है कि पहले बड़े कितने साल हो गए पहले बताओ? ये तो मैं मेरी ख्याल 53 साल का तो मैं हो गया। हाँ उस टाइम पे एक छोटी मंडी होती थी यहाँ गिराए और खरकड़ी से कुछ लोग जैसे बुरा गोत्र के हैं हाँ वो इसकी धोख मारने आते थे। धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया बढ़ रहा है जी। अब तो जो बच्चे हैं 1 महीना पहले हम लगा देते हैं इसकी तैयारी में, और अब तो किसी गोत्र की नहीं, हमारे और गाँव के गिराए गाँव के 36 बिरादरी के लोग आते हैं, सारे ग्वांडों के लोग आते हैं जी। इसमें आमतौर पर एक धारणा रहती है कि जो दुधारू पशु हैं उनमें किसी प्रकार की बीमारी आती है, उसका दूध वगैरह चढ़ाते हैं, और आज तक बड़े सफल इसके नतीजे जो पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं। और इस मेले के बाद में जब कुश्ती के दंगल होते हैं तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे कुश्ती के भी दंगल होते हैं। आजकल बड़ा बढ़िया व्यवस्था है। साथी पहले तो 1-2 भी साथी आते थे, आजकल आपने देखा लाइन लगी हुई है और लोगों की बहुत श्रद्धा बनी हुई भाई साहब। जी जी। तो क्या कहोगे आप क्षेत्रवासियों को
इस मंदिर के बारे में बताना चाहिए, इन्हें दूध की दूध हम तो लोगों को यही कहेंगे जी, देखो ये कम से कम खर्चे का साधन जी। है और इसमें आने से कुछ नहीं लगता, घी की बात लगती है, उससे भी मौसम वातावरण शुद्ध होता है और जो प्रसाद है वो गरीब गुर्दा खा लेता है और उससे हमारी जो धारणा, हमारे पशु ठीक रहेंगे, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, तो इसमें कुछ नहीं लगता भाई साहब, ये कोई बुराई तो है नहीं। जी जी इसकी जी, दो को लगा के जो लोग फायदा उठा रहे हैं उससे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद महसूस करते हैं। धन्यवाद। PWD मंत्री रणबीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा दादा बिसा मंदिर में बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे पास गाँव के मौजूद व्यक्ति संजीव गंगवा का स्वागत करते हुए फूल मालाओं द्वारा, आप देख पा रहे हैं गाँव के सरपंच व मंदिर कमेटी, गाँव के मौजूद व्यक्ति संजीव गंगवा का स्वागत करते हुए हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करते हैं। कमेटी ने भाई साहब से एक गेट की और दीवार की मांग की। भाई साहब ने कहा एस्टीमेट बनवाओ, जितना भी पैसा लगेगा जी, उसकी जो दीवार है और गेट है वो दोनों तैयार करवा दिए जाएंगे। कमेटी से बहुत खुश है और जो भाई साहब से मांग करी गई थी, अपनी मांग पर खरे उतरे, वही गेट बनवा दिया जाएगा रोड के पास, होगा गेट। कितना खर्चा होगा? जितना भी खर्चा हो भाई साहब ने कहा उसका एस्टीमेट बनवा लो, जो खर्चा आएगा उसका मैं हम दादा पिता से प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब अपने पिता की तरह राजनीति में एक से एक कदम आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम दादा पिता को कहते हैं कि इन्हें आशीर्वाद दे, जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। संजीव गंगवा जी यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे, जिन्होंने यहाँ जो रखी हुई मांग थी मंदिर की वह पूरे करने का संकल्प लिया है। तो यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे आप दादा बिसा के मेले में, तो आपको कैसा यहाँ माहौल लगा? जैसे यहाँ आए, आपको कैसा आयोजन लगा और क्या आपके सामने मांगे रखी? क्या बतौर कोई मुख्य अतिथि नहीं आया, मैं तो बतौर श्रद्धालु आया हूँ जी। दादा बिसा के चरणों में अपने जी मैं अर्जी लगाने आया हूँ और उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे पूरे इस एरिया के अंदर जी जो है उनके आशीर्वाद से पूरे एरिया को बरकत बख्शे, ऐसा उनसे उनके चरणों में निवेदन करते हैं जी। और बाकी माहौल तो आप देख ही रहे हैं जी कि कितनी श्रद्धा उनके प्रति जो है इस आसपास की पूरी एरिया के अंदर है। और अभी भी ये जो मंदिर कमेटी के सदस्य बता रहे थे कि जगह जो है वो हमारे लिए कम पड़ने लगती है। हाँ हाँ। तो अच्छी बात है कि श्रद्धा जो लोगों की और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसी मांग आपके सामने रखी है, तो क्या लगता है आप जल्दी पूरा करवाएंगे? ये जो है पूरी कमेटी की और पूरे गांव के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक डिमांड ये है कि एक भव्य जो है इसका द्वार जो है एंट्री गेट वो बनवाया जाए, तो जल्दी वो गंगवा साहब के माध्यम से उसका काम जो शुरू करवा दिया जाए। तो आपको क्या संदेश है लोगों को, श्रद्धालुओं को क्या संदेश है? संदेश तो यही है जी, जो अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज है, उनको ना भूलें। जैसे कि आज आपको पता है कि हमारी नई पीढ़ी वो थोड़ा सा मॉडर्न ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मॉडर्न बने उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। जी जी। और यही संदेश जो है आज ये पूरा गाँव मिलकर के दे रहा है, जो अपने किस तरह से लगातार 400 साल 500 साल पुराना ये मंदिर है, इसकी जो श्रद्धा जो गाँव की पूरे की इसके प्रति है वो श्रद्धा ऐसे बरकरार रहे। और जो नई पीढ़ी जितनी भी है, चाहे वो बाहर रहते हो चाहे कोई और भी हो, अपनी जड़ों से जो जुनून जुड़े रहे, यही मैं नई पीढ़ी के जो हमारे नए नौजवान हैं, खास करके आजकल जो ट्रेंडिंग में जेनजी है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ PWD मंत्री रणबीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा थे, जिन्होंने कहा कि अपने कल्चर को बचाएं, अपनी श्रद्धा को बचाएं और विश्वास बनाए रखें। लोग जो मांगे रखी गई हैं वो जल्दी पूर्ण होंगी। धन्यवाद।
आप बताओगे जी क्या हम जा रहे हैं क्या जाऊंगा 51,000 समान रूप में दिए हैं संजीव गंगवा जी ने दादा बिसा के मंदिर में श्रद्धा समान 51,000 रुपये अभी दिए हैं, जिसकी पर्ची काटी जा रही है मंजीत बुरा द्वारा। रस्सी को ये धीरे धीरे पार करेंगे। ये बैलेंस है, बैलेंस